नवा एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम आज विज्ञान विषय में कक्षा 10 के विज्ञान विषय में हम पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान में कुल 13 चैप्टर आते हैं। एनसीईआरटी की बुक में हमारी में कुल 13 चैप्टर आते हैं, जिसमें से हम इसको 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसको रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा भौतिक विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं में हमें ये 3 अलग अलग बुक नहीं पढ़नी पड़ती, हमें एक ही विज्ञान की बुक में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान को पढ़ना होता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चैप्टर में यहाँ पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और यहाँ पे प्रश्न के रूप में हमको दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया अर्थात क्या। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये 2 अलग अलग पदार्थ हो गए। ये 2 पदार्थ एक उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों आपके सामने 2 शब्द आए, एक शब्द आपके सामने आया अभिकारक और दूसरा शब्द आपके सामने आया उत्पाद। अभिकारक अर्थात क्या होता है? तो अभिकारक अर्थात ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों के बीच संयोग होके यहाँ पे एक नया पदार्थ हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 पदार्थ मिले, अभिक्रिया होने के पश्चात, तीर के पश्चात हम देख रहे हैं यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हमें एक पदार्थ मिला जो कि हमारा उत्पाद हो गया। अब हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया में भाग लिया, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे अभिकारक, इन पदार्थों को हम बोलेंगे अभिकारक। अभिक्रिया होने के बाद हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसे बोलेंगे हम उत्पाद। तो इसलिए मैंने लिखा कि अभिकारक अर्थात क्या? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। दूसरा शब्द हमने क्या सीखा कि अभिक्रिया के पश्चात क्या बना? उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, होने के पश्चात यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये उत्पाद कहलाएगा। और भाग किसने लिया? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे भाग लिया, तो ये अभिकारक कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे एक और उदाहरण देख रहे हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएंगे। अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम चूना भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड नया पदार्थ बना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। तो जैसा कि हम साथियों जानते हैं, हमने क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया अर्थात क्या? तो आपको मैंने परिभाषा में बताया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनाते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और हमने यहाँ पे देखा, हमारे यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना रहे हैं? तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो बना उसको हम उत्पाद कहते हैं, और जिन्होंने भाग लिया वो हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक। जैसा कि यहाँ पे
पे दो परिभाषाएं आपको देखने को मिल रही है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं। तो जो भाग लेते हैं वो अभिकारक, और उसके पश्चात जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके लक्षण क्या हैं? तो कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, जैसे यहाँ पे आपको 5 बिंदु दिख रहे हैं। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों? तो यहाँ पे अपन सभी जानते हैं कि पहला पॉइंट लिखा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अगर उस अभिक्रिया के पश्चात, अभी आप सीख चुके हो कि ये दोनों भाग ले रहे हैं, यहाँ पे जिंक है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो जिंक और HCl यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पे गैस का निकलना, उत्पाद में आप देख रहे हो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे अभिक्रिया पहचानने का एक लक्षण क्या है? यदि यहाँ पे गैस निकल रही है तो अपन देख रहे हैं जिंक और HCl की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। दूसरा, यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण? अवक्षेप। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझाना चाहता हूं कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, तो यहां पे अपन जानते हैं इसमें एक अघुलनशील पदार्थ बनता है और ये ठोस अवस्था में होता है। एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जो कि घुलता नहीं है, ठोस पदार्थ, उसे ही हम अवक्षेप कहते हैं। क्लियर? जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, इसकी क्रिया हम बेरियम क्लोराइड से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेरियम सल्फेट के रूप में यहाँ पे क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है अवक्षेप। तो यहाँ पे अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप ऐसा पदार्थ होता है जो अघुलनशील पदार्थ होता है, ठोस स्वरूप में होता है। तो अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना, ये रासायनिक अभिक्रिया के 2 लक्षण हो गए। तीसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा लक्षण क्या है? कोई अभिक्रिया हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो जैसे गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, वैसे ही तीसरा रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन की अपन बात करें तो यहाँ पे आयरन की क्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है, आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के, तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नीले रंग का विलयन होता है, नीले रंग का। और इस क्रिया के पश्चात जब यहाँ से अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे आयरन सल्फेट का, अब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का विलयन था, अब आयरन सल्फेट जो है वो हरे रंग का विलयन बन गया। तो यहाँ पे नीले से हरा रंग बना, तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन हुआ। तो तीसरा हम देख रहे थे यहाँ पे कि रंग में परिवर्तन भी हमें क्या बताता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा, चौथा और महत्वपूर्ण, ताप में परिवर्तन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में चूना भी बोलते हैं, इसकी क्रिया जल से करवाते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में यहाँ पे उष्मा निकल रही है, तो यहाँ पे अपने आप ताप में वृद्धि होती है, और ताप में वृद्धि यानी ताप में परिवर्तन होता है। तो ये भी एक लक्षण हो गया। अब 5वां पॉइंट जो पहचान लेगा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, अवस्था में परिवर्तन। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है उसको अपन मुख्यतः 3 अवस्था में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः अपन 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि पानी ऐसा पदार्थ है जो हमें द्रव अवस्था में भी देखने मिलता है, ठोस अवस्था में भी देखने मिलता है और गैस अवस्था में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अवस्था में परिवर्तन अर्थात ये अभिक्रिया, बर्फ का पानी में बदलना, H2O, जब बर्फ होता है तब वो सॉलिड फॉर्म में होता है और पानी में बदल गया तो वो द्रव फॉर्म में होता है। बस